नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपसे विशेष चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है शब्द सागर। इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 5.8 एवं पाठ का नाम अपनापन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को पाठ में प्रयोग करके हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता को भी जान लेते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर प्रश्नावली, शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हैं और सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं और कॉन्सेप्ट को भी लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। तो यह थी नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस नवाचार को कक्षा में क्रियान्वयन करें कैसे एवं शिक्षक को क्या क्या इसमें पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक विद्यार्थियों के साथ इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ को पढ़ लिया गया हो, सभी विद्यार्थियों द्वारा इसके कॉन्सेप्ट का निर्माण भी कर लिया गया हो। चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वह है विलोम शब्द, यानी इस नवाचार को करने में हम विलोम शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट के जरिए ही हम कक्षा में इसको क्रियान्वयन करेंगे। तो इस सभी विद्यार्थियों को यह निर्देश भी दिया जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को इस कॉन्सेप्ट यानी विलोम शब्द कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ पर्चियाँ बनाकर लेकर आनी होगी घर से। उस पर्ची में कोई भी एक ऐसा शब्द जो पाठ या कॉन्सेप्ट में मिलता जुलता हो और उसका विलोम शब्द विद्यार्थियों को आना चाहिए और शब्द का प्रयोग करके लेकर आएंगे पर्ची में। उस शब्द लिखने के बाद पर्ची के पीछे अपना नाम और कक्षा का नाम जरूर लिखना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी एक पर्ची तैयार करके लेकर आएंगे जिसमें एक एक शब्द लिखा होगा। इसके बाद शिक्षक को कुछ पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता भी होती है। शिक्षक अपनी तरफ से एक गत्ते का बॉक्स और एक कुछ रंगीन चार्ट पेपर भी लेकर जाएंगे ताकि उस बॉक्स को बड़े ही अच्छी तरीके से सजाया जा सके। तो इस प्रकार से अगले दिन जब कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक पहुंचते हैं तो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। शिक्षक भी इस बॉक्स को लेकर सभी विद्यार्थियों के सामने यह सुनिश्चित करते हैं कि जो विद्यार्थी विशिष्ट आवश्यकता वाले हों या फिर जिनको शिल्प कला में काफ़ी माहिर होते हैं उनको उस बॉक्स को दिया जाए और उस बॉक्स को सजाने के लिए कहा जाए और उस रंगीन चार्ट पेपर को विद्यार्थियों को देने के बाद उनसे कहा जाए कि इस बॉक्स को बड़े ही अच्छे तरीके से आप सजाइए एवं इसमें एक नाम लिखिए शब्द सागर। तो इस बॉक्स का जो नाम होगा वह शब्द सागर होगा। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थी मिलकर उस बॉक्स को बड़े ही अच्छे तरीके से सजा देते हैं, आकर्षक तरीके से सजाते हैं और उस बॉक्स को या तो शिक्षक की टेबल पर या फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए घेरे के बीच में रख दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों के बीच में यह बॉक्स जो है वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को बताया जाता है कि अब हम इसकी प्रक्रिया जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से पर्चियाँ इकट्ठा करके इस बॉक्स में डाल दी जाती है। अब जैसे ही विद्यार्थी इस पर्चियों वाले बॉक्स को देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है और मन ही मन बड़े ही खुश होते हैं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो शिक्षक सभी विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि सभी विद्यार्थियों को एक एक करके आना है और इस बॉक्स में से पर्ची निकालना है और इस पर्ची में जो भी लिखा हो उसका विलोम शब्द बताना है। यदि आप सही बताएंगे तो आपके लिए प्रोत्साहन की तालियां जरूर बजेंगी। तो इस प्रकार विद्यार्थी बड़े ही खुश हो जाते हैं कि चलिए करके देखते हैं और उत्सुकता से देखते भी हैं कि मेरे साथ वाला दोस्त क्या कर रहा है और कैसे बता रहा है। यदि कोई विद्यार्थी बताने में असमर्थ है तो शिक्षक उनकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। चलिए उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि आखिर विद्यार्थी मान लीजिए जब पर्ची उठाते हैं तो किस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं। तो शिक्षक चाहे तो अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर किसी भी तरीके से बुला सकते हैं, अनुक्रमांक से भी और नाम से भी। मान लीजिए अनुक्रमांक 1 वाले विद्यार्थी को बुलाया जाता है और वह विद्यार्थी आता है। वह जैसे ही पर्ची को उठाता है तो पर्ची में जो भी शब्द लिखा होता है उसको बड़े ही तेज आवाज़ में सभी विद्यार्थियों को ऊंची आवाज़ में बताता है। जैसे मान लीजिए उस पर्ची में मित्रता लिखा हुआ है तो मित्रता वह जैसे ही पढ़ेगा तो सभी विद्यार्थियों को वह तेज आवाज़ में बताएगा कि इसमें मित्रता लिखा हुआ है और उस मित्रता का एक विलोम शब्द भी बताकर वह अपने स्थान पर बैठ जाएगा। जैसे वह बताता है कि मित्रता शब्द का विलोम शब्द शत्रुता होता है और यह बताने के बाद सभी विद्यार्थी उसके लिए ताली बजाते हैं और वह अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है।
तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। ऐसा ही अनुक्रमांक 2 विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। मान लीजिए वह भी पर्ची उठाता है और उस पर्ची पे लिखा हुआ है कठिन, तो वह बताएगा कि कठिन शब्द का विलोम शब्द सरल होता है। तो इस प्रकार से अपनी कक्षा में अपनी विद्या जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि नवाचार आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें पेज को, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन जरूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।